वेलकम गाइस। आज के इस यूट्यूब वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्लास 7 का टॉपिक है साइंस का। सो बेसिकली डिस्कस करने से पहले हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। सी हर हर ऑर्गेनिज़म या फिर कोई भी मशीन, कोई भी चीज़ एक कोई ना कोई फिनोमेना पे वर्क करता है। ठीक है, वैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, तो हम बेसिकली हम कोई फूड खाते हैं, ड्रिंक कुछ भी हम पीते हैं, पानी पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, पानी को खाते हैं, तो उससे हमको बेसिकली क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, क्योंकि इस बॉडी को भी एनर्जी चाहिए होती है। तो बेसिकली जो वो प्रोसेस होता है ना फूड से एनर्जी में जाने तक, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। सो बेसिकली ये इतना इजी टॉपिक है, जैसे कि आप इस पहले ही पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में कि जितने ऑर्गेनिजम्स होते हैं बने होते हैं स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स पे, जिसको बोलते हैं सेल्स। ठीक है, और ये सेल जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होता है किसका, ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, कोई भी हम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमको एनर्जी चाहिए होता है। तो ऐसे छोटे छोटे सेल्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन कुछ नहीं है, यही जो खाना खाते हैं इसका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, एनर्जी हमारी बॉडी में हमको जैसे रिफ्रेश हो जाए, जैसे कि आपने सबने देखा होगा गर्मी के टाइम पे जब हम खेलते हैं तो हमको ग्लूकोन डी या फिर ग्लूकोज सही होता है, इससे हमारी एनर्जी वापस आ जाए। ठीक है, तो धूप में हम जब बॉडी में थक जाती है तो हम ग्लूकोन डी पानी पीते हैं, इससे हमारी हमको फिर से एनर्जी मिलती है। तो वो क्या होता है, एनर्जी मिल रही है ना। तो यही है, सेल हमारी सेल्स में एनर्जी जाती है सेलुलर रेस्पिरेशन की तरह। अब हम बात करते हैं कि रेस्पिरेशन के टाइप्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन वो होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के यूज़ होता है, लाइक ऑक्सीजन का प्रेजेंस में। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें फुट डाउन ब्रेथ होता है द फ्रंट ऑफ ऑक्सीजन। और अब दूसरी टाइप्स की बात करें तो वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एनारोबिक एरोबिक से डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो एनर्जी जो यूज़ होती है वो होते हैं बिना। एनारोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन होता है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी का रिलीज होता है विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन का इसमें यूज़ नहीं होता है। जैसे हम रनिंग करते हैं, हमारे पैर में सूजन आ जाती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो देखा होगा उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे इकट्ठा हो, मतलब कि एकदम उसकी कमी हो जाती है। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के जीते हैं, जिनको हम एनारोब्स बोलते हैं। जैसे कि ईस्ट हो गया, ईस्ट जब आपने देखा होगा, तो देखा क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, ईस्ट हो गया, एनारोब्स हो गए इसमें भी। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन द ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो आपको पता ही है ईस्ट क्या होता है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये रिस्पायर करते हैं एनारोबिकली, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे यील्ड अल्कोहल। दे आर देयरफॉर यूज टू मेक वाइन एंड बियर, और इसलिए ये ना यूज़ होता है वाइन और बियर को बनाने के लिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता। ठीक है, और जैसे मैंने इसमें आगे देखो लिखा हुआ है, आवर मसल्स कैन बी ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली। जैसे मैं बताया कि जैसे लाल हो जाता है तो दर्द होने लगता है, कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ये एक इंट्रो वीडियो था रेस्पिरेशन का। अभी हम इसका आगे चल के और वीडियो आएंगे तो उसमें पूरा हम चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बस बेसिकली यही ध्यान रखना है कि जो भी प्रोसेस होता है, जैसे फ़ोन हो गया, कुछ भी हो गया, कोई मशीन, कोई भी चीज़ है, तो वो कोई ना कोई फिनोमेना पे वर्क कर रहा होता है। ठीक है, तो उसमें सिस्टम होता है, सिस्टम ऑफ थिंग्स।